नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो उनके लिए जो खाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हम खूब खाएं, अच्छा खाएं और हमारा वेट ना बढ़े। और ऐसे लोगों के लिए भी है जिनका वेट बढ़ा हुआ है और वो खाने के बहुत शौकीन हैं। वो चाहते हैं कि हमारा वेट धीरे धीरे कम हो और वेट भी आगे ना बढ़े। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है होने वाला है और आप इस वीडियो को अंत तक बहुत ईजिली देखें, धीरे धीरे देखें और इसको स्किप करके न देखें। और केवल आपका वेट, आज ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप सोते सोते लेटे लेटे भी आपका वेट कम होने लगेगा। आपके बॉडी वेट का एक मेन कारण होता है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपका जैसा मेटाबॉलिक होगा वैसा ही आपका शरीर का सिस्टम होगा। जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना अच्छा आपका वेट होगा। यानी कि आपका जो कुछ भी खाते हैं अच्छी से पच जाओ, शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिक से ही पहुंचती है। यानी कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं आसानी से पच रही हैं और उसके लिए मेटाबॉलिक रेट ही जिम्मेदार है। अब मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हैं और आपको कहता है कि आप मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएं, तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने का बेसिल मेटाबॉलिक रेट जो आपका है उसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन की मात्रा बॉडी में बढ़ाएं। यानी कि नेचुरल सोर्सेज से, स्प्राउट से सबसे बढ़िया है कि यानी अंकुरित अनाज है, उसको खाने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। और उसको जैसे ही आप इंटेक करना शुरू करते हैं आपकी एक्स्ट्रा भूख जो है कम हो जाती है। आप कम भोजन करके भी, और इसके लिए मेटाबॉलिक के लिए ज़रूरी है आपका बॉडी मास। यानी बॉडी मास अगर बढ़ता है तो केवल प्रोटीन से बढ़ता है तेज़ी से। तो आपने स्प्राउट और नेचुरल सोर्सेज से जहाँ प्रोटीन लेना शुरू किया, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और आपका वेट सोते सोते, आप सो रहे हैं, क्योंकि सोते समय भी हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, बोन्स, जो लीवर के फंक्शन होते हैं, ब्रेन के फंक्शन होते हैं, श्वास के फंक्शन होते हैं, वो चलते रहते हैं। तो उसमें कैलोरी बर्न होती है, उससे मेटाबॉलिक रेट से आपका जो फैट बर्न करेगा, यानी कि आपके शरीर में जो फैट है उसको कम करने का काम उससे करेगा। यानी सपोज देन मान लीजिए हमारे शरीर को 2000-2500 कैलोरी की ज़रूरत है और हम 1800 कैलोरी लेते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट हमारी खाने से नहीं पूरी हो रही, हमारी बॉडी में फैट है, उसको मेटाबॉलिक रेट कंज्यूम करके हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्राप्त कर। दूसरा चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजनेटेड। जितना ज़्यादा आप हाईली ऑक्सीजनेटेड होंगे, आप ऐसे इन्वायरमेंट में पहुँचें जिसमें इन्वायरमेंट दें शरीर को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में इंटेक हो। यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वो आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज़ी से बढ़ाएगा। आज बहुत आसानी से आप मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। खाने के लिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होगा ब्रीदिंग, यानी जितनी अच्छी ब्रीदिंग करेंगे और 5 मिनट सुबह, शाम या दोपहर, एनी हाउ कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको 5 से 10 मिनट का टाइम है, आप उस ब्रीदिंग को तरीके को करके आप पूरी तरह से मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा और साइंटिफिक रूप से ये प्रूवन है कि जितनी अच्छी ऑक्सीजन रेट होगा यानी बॉडी में, उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा। बेसिल मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज है। और दूसरी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में टूट फूट की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी ये एक्सरसाइज यानी प्राणायाम हम करेंगे। सांस लेने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या करना होगा, आपको किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुख आसन में बैठ जाएं, पलथी मार के बैठ जाएं और या फिर कुर्सी पे बैठ जाएं। जरूरी नहीं कि आप केवल सुखासन या पलथी मार के ही बैठे, कमर को सीधी रखें। श्वास को लेना और छोड़ना, यानी भस्त्रिका एक हमारी एक्सरसाइज है, यानी कि उसको श्वास को लेना और छोड़ना है। एक तरीका हम बताएंगे। हाथ ऊपर करेंगे, श्वास को भरेंगे, नीचे ले आएंगे, धीरे से छोड़ेंगे। आपको इस प्रक्रिया को 15 से 20 बार करना है, जितनी बार आप आसानी से करें। आपको फोर्सफुली सांस को बाहर करना है और फोर्सफुली अंदर ले आना है। आपको जैसे आप ऊपर करेंगे, श्वास ऊपर जाएगा, भरेगी और नीचे आएगी, श्वास को छोड़ेंगे। 2 तरीके हैं, पहले ऊपर ले जाइए, श्वास भरिए,
फिर आप जैसे ऐसे ले आएंगे, आपको तेजी से बाहर श्वास फेंकने की जरूरत नहीं। आसानी से जब ऐसे ले आएंगे तो श्वास अपने आप बाहर निकलती है। आपको लेने का प्रयास करना होगा, ये बाहर अपने आप चली जाएगी। करके देखेंगे। ये आप 15 से 20 बार करके देखेंगे कि आप देखेंगे श्वास का आना जाना बंद हो जाता है। क्योंकि खाने के बाद जैसे भूख नहीं लगती है, वैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का रेट जैसे कंप्लीट हो जाता है, तो हमारी 5 से 10 सेकंड के लिए सबको मिलता है। आप करके देखें 25 से 30 बार। शुरुआत में आपको 1-2 बार 10 से 15 बार करने में ही थक जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप जो है 25 से 30 बार तक ले जाएं, तो आप देखेंगे श्वास का आना जाना बंद हो जाता है और मन शांत हो जाता है। आंखें बंद करके अनुभव करेंगे तो आपको सीने में वाइब्रेशन मिलता है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। यानी कि वाइब्रेशन 2 तरह का होता है कि अगर आप स्विलिंग कर रहे हैं यानी वाइब्रेशन हो रहा बॉडी में तो, और कमजोरी महसूस हो रही तो आप कमजोरी के सिम्टम है। लेकिन वाइब्रेशन हो रहा है, आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो ये एनर्जी गेनिंग का प्रोसेस है। तो इस तरह से आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ये एक सिंपल है। दूसरा, आप ऐसे करके हाथ को ऊपर ले आए, भरे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कर ले। आप सपोज देन मान लीजिए कि आपको इसको 25 से 30 बार करते हैं, फिर वही प्रोसेस होगा। आप छोड़ दें, आराम से बैठे रहें, श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा। आप चाहकर भी सांस नहीं ले पाएंगे। देखेंगे कि एकदम से एनर्जी भरपूर है, लेकिन फिर भी हम सांस की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि सांस अनैच्छिक क्रिया है। आप बिना आपके लिए भी सांस आती और जाती, क्योंकि हम सो जाते हैं तब भी सांसें चलती हैं, नहीं काम कर रहे होते हैं तब भी सांसें चलती हैं, काम कर रहे हैं तो सांसें बढ़ जाती। तो ये अनैच्छिक क्रिया है। इसको आप आसानी जैसे ही करते हैं, अपने आप सांस का आना जाना, यानी कि सांस का लेवल आपका बढ़ गया है, ऑक्सीजनेट हो गई है पूरी बॉडी, फिर उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं 5 से 10 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्या करना होगा, अगर सपोज देन आप ऑफिस में बैठे हो या कहीं ऐसी जगह में जिसमें आपको इस तरह से हाथ ऊपर करके ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो तीसरा प्रोसेस क्या करना है, आपको देखेंगे ध्यान से, श्वास को, हाथ को ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, ऐसे रख के नीचे ले जाएं और श्वास को धीरे 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 तेजी से लेना और छोड़ना, दोनों प्रक्रिया एक साथ करनी है। कपालभाति में हम क्या करते हैं, श्वास को लगातार केवल बाहर फेंकते हैं, एक्सेल करते हैं, लेकिन इनहेल और एक्सेल दोनों करना है, एक रिदम मेंटेन करके करना है। ये नहीं कि बहुत तेजी से भाग जाए तो आप थक जाएंगे, आप रिदम मेंटेन करेंगे। जैसे एक बार देखेंगे, पहले शुरुआत धीरे से करें, फिर धीरे धीरे। आपको इसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपने पहली बार शुरू करेंगे, लेकिन अभ्यास करते करते ये चीजें आ जाएंगी। करके देखें। जब आप अभ्यासरत हो जाएंगे पूरी तरह से अभ्यास, तो एक बार में 1 मिनट में 200 बार आप श्वास को ले और छोड़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे, छोड़ के देखेंगे तो श्वास का जो रेट है आने जाने का, वो कम से कम 1 मिनट या आधा मिनट तक आपकी श्वासें आना जाना बंद हो जाएंगी। आप इस तरह से मेडिटेशन में जा सकते हैं, कान खुले रखेंगे और पूरी तरह से आप करके देखें, मेरे साथ करें। मैं 50 से 60 बार तक ले जाता हूं, केवल श्वास को लेना और छोड़ना। रिलैक्स, छोड़ देंगे। सीने में आपको वाइब्रेशन मिलेंगे, होठों में वाइब्रेशन मिलेंगे, आपके शरीर में लगातार इस वाइब्रेशन को पूरे शरीर में महसूस करने की कोशिश, पैर के पंजे तक ये वाइब्रेशन जाएगा। इसको करके देखें, आपको 100% पूरे शरीर में वाइब्रेशन मिलेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी, आपको इसका कोटा पूरा होगा और आपको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार आप अपने मेटाबॉलिज्म रेट को 100% एक्टिवेट करने के लिए आज्ञा चक्र पे, ये आपका आज्ञा चक्र है, यहाँ पे आप ध्यान बना के रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो अगर कंसंट्रेट डेली 10 मिनट तक, एनी हाउ कहीं बैठे हो कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को करने के बाद यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे मेटाबॉलिक रेट आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि जो चीज़ खाते हैं अच्छे से बॉडी में कंज्यूम हो जाता है
और एक्सेस फैट बॉडी में स्टोर नहीं होता। और हमारा जो इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको भूख भी कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे ही भूख कम होगी आपको, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि हमारी एनर्जी कम हो रही है, आपको एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी इस एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है, यानी कि आपका जो लीवर से जूसेस निकलते हैं, बस वो खाने को पचाने के लिए वो लिमिटेड निकल रहे हैं, वो भी एक्टिव होते हैं। और बॉयल जूस जो निकलता है वो अच्छे से खाने को पचा, कुछ भी खाएंगे खूब अच्छी तरह से पच जाएगा और शरीर से बाहर चला जाएगा। ऐसा चीज हो, हमारा बॉडी का वेट इसलिए भी बढ़ता है कि हमारा जो खाना होता है वो देर से पचता है, यानी कि हमने खा लिया, स्टोर हो गया, स्टोर धीरे धीरे पच रहा है। जितना देर से जो खाना पचेगा वो हमारे लिए उतना ही फैट का कारण होगा। तो आसानी से, तेजी से, जब हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट तेजी होगा, यानी पचाने की क्षमता, जठराग्नि अच्छी होगी, तो हम जो भी खाएंगे वो अच्छी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, पच जाएगा और यूजलेस बाहर जाएगा। यूजलेस जैसे ही बाहर गया, बॉडी का वेट अपने आप स्थिर हो जाएगा और कम होने लगेगा, हमारी एनर्जी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। इसको करके देखें, जब ये कर लेते हैं तो आप एक भ्रामरी प्राणायाम भी करें, क्योंकि वो वाइब्रेशंस बॉडी में जाता है, वो भी आपको मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, नाक के पे धीरे से रखना है, हमिंग करनी है 21 से 51 बार। आप अपनी क्षमता अनुसार कर 10 से 11 बार करें, फिर आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे धीरे से रखें, लगातार नाभि को खाली करते जाएंगे, आप देखेंगे कि पेट एकदम से अंदर चला जाता है, पेट आपका, नाभि जो है अंदर चली जाती है जैसे आप करते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, सांस को बाहर करना है, हल्के से पकड़ना है, बहुत टाइट करके नहीं, इससे कि आवाज भी निकले और सांस भी निकले। होंठ पे होंठ रखेंगे, दांत पे दांत नहीं रखेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ करेंगे, रिलैक्स। ये करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपका शरीर का सिस्टम ठीक होने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल लगातार बढ़ने, जो डलनेस रहती है बॉडी में, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, वो चीजें भी तेजी से इंप्रूव हो रही हैं। इसको करें और अपने नियर एंड डियर, आपके जितने भी मित्र हों जो हेल्दी हों, आपके परिवार में हो, आपके रिश्तेदार में हो, दोस्तों में हो, यारों में हो, उनके पास ये जरूर भेजें, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है मोटापा और लोगों को पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। और ये दो चीजें हम करके एकदम से, यानी कि बॉडी में नेचुरल तरह से प्रोटीन इंटेक करके और हाईली ऑक्सीजनेट करके, आप देखेंगे बिना मैक्सिमम एक्सरसाइज के, बहुत ज्यादा लोग ये दौड़ते हैं वो दौड़ते हैं, तो होता क्या, मसल्स टूटते हैं और क्रैम्प्स आते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो कहते हैं इतना मैं एक्सरसाइज नहीं करता। ये सिंपल सी दो चीजें करनी है, आपका बॉडी का वेट बहुत तेजी से रिड्यूस होगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। फिर जितना भी मर्जी खाएं, आपको जितना भूख लगेगी उतना खाएंगे, और बॉडी का इंटेक, बॉडी का एनर्जी लेवल, अगर सपोज देन आपका वेट 100 किलो है, इस एक्सरसाइज को 3 महीने कर लीजिए, कम से कम 20 से 25 किलो वेट कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि आपको नींद पूरी तरह से लेनी है। जितनी अच्छी नींद होगी, मेटाबॉलिक रेट भी इस पे काउंट करता है कि अच्छी नींद लेने पे भी आपको मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, क्योंकि एक्सेस आप स्ट्रेस, जब आप अच्छी तरह से सोए नहीं रहेंगे तो आपका जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन होता है, यानी स्ट्रेस रहता है, वो सुबह भी बढ़ा रहेगा, दिन भर आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो टॉक्सिन्स रिलीज होता है बॉडी में, वो आपको बहुत ज़्यादा, वो बीमार भी करता है, आपके शरीर को शिथिल भी बनाता है। इसलिए 2 एक्सरसाइजें, यानी 2 चीज़ें करनी है आपको हाईली प्रोटीन नेचुरल तरीके से स्प्राउट्स लेने हैं, जितने भी अंकुरित अनाज, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, कुछ दाने सोयाबीन के, ये चीज़ें, और कुछ मेवे भी आप ले सकते हैं। उसको भिगो के लेने से डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी यानी पाचन की क्षमता सबकी सामान्य नहीं होती। ओल्ड एज में या ऑलरेडी आपका शरीर मोटा है, मतलब आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम है, और
जो आपका आंतों की फंक्शनिंग है वो कम है, और आपकी भूख भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बावजूद आपको जो है अच्छे से पच नहीं रहा, यानी तेजी से नहीं पच रहा, जिससे धीरे धीरे पच रहा, पचाने की क्षमता, तो उससे बॉडी फैट स्टोर होता है। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, आप हाईली ऑक्सीजनेट करें बॉडी को, और प्रोटीन नेचुरल तरीके से लें। जितने भी स्प्राउट्स होते हैं उनको लें और पूरी तरह से अपने वेट को ठीक करें। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, लेकिन शेयर करना ज़रूर करें, इसको इग्नोर ना करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपके देश की भी हालत सुधरेगी, आपकी भी हालत सुधरेगी। जय हिंद मित्रों।